नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का संतोष मैथ में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पहले से भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे हम लोग। और परसेंटेज के लिए ध्यान देना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ परसेंटेज वाले क्लास में कि आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है तब तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप जाकर पहले परसेंटेज का टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस लिया हुआ है। किस चीज़ का लिया हुआ है? ब्याज का लिया हुआ है। ध्यान देना, मैं लिख दूँ एक बार कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि ब्याज कहलाती है। एक तो क्लियर है, सिंपल सा है। मतलब इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मतलब ब्याज और मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी है। बस मैं फिर से एक बार बस मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन हमारा अमाउंट कहलाता है, तो अमाउंट को मैं लिख दूं, ये P प्लस SI होता है। अमाउंट को ही बोलते हैं क्या? मिश्रधन। मिश्रधन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ और है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है, ये PRT/100, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर है? एग्जांपल डिस्कस करूँगा, आप कोशिश करना कि आप समझो। और पहले एक चीज़ में कहाँ गया, होम पे गए। हाँ, अब ध्यान देना, समझना पहले चीज़ों को। मार्कर ले लिया जाए। हमारे पास P दिया हुआ है ₹1000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब आप SI निकालो, साधारण ब्याज निकालो। क्लियर है? तो हमारे पास साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला PRT/100 होता है। ये बच्चों वाला फार्मूला है, हम लोग इसको बहुत यूज़ कर चुके हैं। क्लियर है? PRT/100। P मूलधन। क्लियर है? मूलधन हमारे पास कितना है? 1000। रेट कितना? 10। टाइम 2 साल। 100 जब सॉल्व करा तो 200। अब एक चीज़ समझना पहले, यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ध्यान देना अच्छे से। ये जो रेट दिया होता है, रेट कहने का मतलब ब्याज दर, यहाँ पे 10% दिया हुआ है। 10%, इसके साथ में एक और लिखा होता है 10% पर एनम या प्रति वर्ष। अभी हम लोग ईयर वाला देख रहे हैं। क्लियर है? प्रति वर्ष। अब इस चीज़ को ज़रा ओपन करते हैं। इस 10% को ओपन करने का मतलब क्या है समझना। 10% है, 10% को जब ओपन करेंगे, भिन्न में जाएंगे, तो ये 10/100 होगा क्या। अब इस 10/100 की क्या कहानी है भाई, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे SI में आपका साथ देने वाली है। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आगे दिक्कत होगी। फार्मूला रट्टा मारते रह जाओगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये जो हमारे पास रेट दिया हुआ है 10% पर एनम प्रति वर्ष, जब हमने 10% को ओपन किया तो 10/100। अब ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट सुनना। 10 रुपये का ब्याज, 10 रुपये का ब्याज 100 रुपये में 1 साल पर। क्लियर है? 10 रुपये का ब्याज 100 रुपये में 1 साल पर। अब परसेंटेज वाला याद करो, मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला मान रिजल्ट होता है, नीचे वाला मान टोटल। तो भाई यहाँ पे ब्याज लगेगा, ब्याज लगता है किसके रिस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। तो नीचे वाला क्या होगा? मूलधन। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये तो था 1 साल के लिए ना, टाइम दिया हुआ 2 साल के लिए। आपको ये पता है कि जो ब्याज लगता है हर साल के लिए इक्वल लगता है, बराबर लगता है। जब 1 साल का ब्याज 10 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना? 20 होगा। 20/100। फिर से आ रहा हूँ, ये मेरा ब्याज है, ये मेरा मूलधन। अब ब्याज मूलधन
क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई SI निकालना है, ध्यान देना। अब SI मेरा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट का मान किसके बराबर दिया हुआ है, 100 यूनिट का मान मूलधन दिया हुआ है 1000 के बराबर, तो ये 1000 होगा। एक यूनिट कितना होगा, 10 होगा। पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है मेरे पास ब्याज, और ब्याज कितना है मेरे पास 20 यूनिट, 20 इकाई, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 20 गुने 100, 200। क्लियर है। यहाँ पे हमने कुछ काम नहीं किया है, हमने लगाया है क्या, यूनिट मेथड। यूनिट मेथड मैं बोल दूँ क्या बोलते हैं इसको, एक एक नियम, एक एक नियम बोलते हैं इसको। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने परसेंटेज में डिटेल से देखा हुआ है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक नए तरीके से आपके सामने बोलूँ तो कैसे बोलूँगा समझिएगा ज़रा। सेम क्वेश्चन है, मैं ज़रा पेज ले लूँ एडिशनल। पेज ले लिया मैंने, मेरे पास P कितना था फिर से एक बार ध्यान देना, 1000। रेट था मेरे पास 10% पर एनम, टाइम था 2 ईयर। अब उतना काम नहीं करना है, ध्यान देना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, RT बनेगा। RT को जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ें बनती है वो मेरे पास क्या बनती है, इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट मतलब समतुल्य एकल दर। मैं लिख दूँ इसको, समतुल्य एकल दर। मतलब ये कि मेरे मूलधन पे दिए गए समय अंतराल के लिए कितने का ब्याज लगेगा वो बताता है। जब हमने इसको गुना किया तो 10 × 2 20%। अब ध्यान देना, टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए, तो इसको तोड़े 20/100। इसका स्टेटमेंट सुनना, इसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो 2 साल के लिए होगा, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया है। क्लियर है। तो ये 20 रुपये का ब्याज, 20 रुपये का ब्याज 100 रुपये पर कितने साल में, 2 साल में। क्लियर है। अब ध्यान देना फिर से एक बार, 20 रुपये का ब्याज 100 रुपये पर 2 साल में। अब मेरा 100 यूनिट का मान दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ना, 100 यूनिट कितने बराबर है, 1000 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 10। पूछ क्या रहा है, ब्याज, जो कि है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट ले लें। 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 गुने 10, 200। क्लियर है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन की जो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्वेश्चन से आपसे भी पूछ देगा कि ब्याज कि मूलधन और ब्याज का अंतर क्या है। क्लियर है। मूलधन ब्याज का अंतर क्या है ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलो। अगर ये मूलधन ब्याज वाला पूछ दिया तो भाई आप SI बराबर PRT/100 ये यूज़ करोगे तो लंबा फंसोगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन लेंदी चला जाएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है। और यहीं पे पूछ देता, मुझसे पूछता कि मूलधन ब्याज का अंतर क्या होगा, तो भाई मूलधन ब्याज का अंतर कितना है यहाँ पे 80, तो मैं 80 यूनिट का मान निकाल लेता, कितना हो जाएगा 800। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अप्रोच समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप चीज़ों को रिवाइंड करो, फिर से जाकर देखो, कंसेप्ट को समझो। और अभी हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है। क्लियर है। आगे चलें। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान देना। अभी इसमें हम लोग सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। दोनों अप्रोच लेकर चल रहे हैं। SI बराबर मेरे पास PRT/100 होता है। उधार ली गई राशि कितनी है, 400 रुपया। 400 रेट कितना है, 6%, समय कितना, 5 साल। काट दें, 35, 120। क्लियर। अब ध्यान देना, अब एक और अप्रोच जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा वो देखें, समझना अच्छे से। मैंने क्या बोला था कि भाई आपको इक्विवेलेंट रेट निकालना है। इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, समय और रेट का मल्टीप्लिकेशन। तो 5 6 कितना हुआ, 30%। 30% को तोड़ें तो 30/100। मैंने क्या बोला था कि ये ब्याज होगा, नीचे वाला मूलधन होता है। स्टेटमेंट सुनना ज़रा इसका, 100 रुपये पर 30 रुपये का ब्याज
5 साल में। क्लियर है, क्योंकि ये आपने इक्विवेलेंट रेट निकाला, ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य एकल दर। क्लियर है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ब्याज निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 100। अब मेरे पास 100 यूनिट का मान तो दिया हुआ है, कितने बराबर है 400 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 4 के बराबर। तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई बताओ, 4 गुने 30 120। क्लियर है। तो यह था बेसिक था, इसको क्लियर करो भाई पहले। मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा, इस चीज़ को पहले क्लियर करो, क्योंकि मैं आगे जब क्वेश्चन करूँगा तो इसी चीज़ को मैं आगे लेकर बढ़ूँगा। अब ध्यान देना, इसके लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको लिखा दूँ। किधर गया भाई, आ जाओ, न्यू स्लाइड। आपको याद होना चाहिए सारा, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट याद होना चाहिए बस। परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट अगर याद है तो भाई आपका टाइम बहुत बच जाएगा, टाइम बहुत सेव होगा। अगर याद नहीं है तो फिर आपका बहुत टाइम लगने वाला है। क्लियर है। तो आगे मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो आप लोग, ताकि पता चले हम लोग को भी कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो। क्लियर है। सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट, लगे रहो।